मेरे साथ इस वक्त महाराष्ट्र के अमोल महाराज बोधले जुड़ रहे हैं। यह भी वारकरी संप्रदाय के ही संत हैं। मैं इनसे 3 बातों को प्रमुख रूप से जानने का प्रयास करूंगा। पहला कि वैष्णव संप्रदाय और वारकरी संप्रदाय में क्या कोई मेल है? क्यों वारकरी संप्रदाय के लोग वैष्णव संप्रदाय यानी प्रभु राम की तरफ इतने आकर्षित हैं? क्यों प्रतिदिन पहुंच रहे हैं? दूसरा, जब ये लोग प्रभु राम का दर्शन कर रहे हैं तो हमारे सामने 6 अप्रैल को रामनवमी है। रामलला का अयोध्या में पूरे धूमधाम के साथ जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो ये अपने महाराष्ट्र में किस प्रकार से उनके जन्मोत्सव को मनाएंगे, इन बातों को भी हम जानेंगे स्वामी जी से। संत बोधले महाराज संस्थान या फिर बोधले महाराज की जो परंपरा है, संत परंपरा है, उस संत परंपरा का पाईक होने के नाते हम महाराष्ट्र में भगवान श्री विट्ठलनाथ के भक्त हैं। भगवान श्री विट्ठलनाथ की पीढ़ियों से हम पूजा अर्चना करते हैं, संत मंडली से जुड़े हुए हैं। ये अवध में जो हम आए हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी रामचरितमानस में अवध के बारे में कहते हैं, अवधपुरी मम पुरी सुहावनी। इस अवधपुरी के बारे में हमें जो लगाव है, वारकरी संप्रदाय भगवान श्री रामचंद्र जी से और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से पीढ़ियों से, सालों सालों से जुड़ा हुआ है। ये कार्य हमारे श्री संत कैवल्य साम्राज्य चक्रवर्ती विश्वमौली ज्ञानोबराया और श्री संत तुकाराम जी महाराज, इन संतों ने हमें जो उपदेश दिलाया है, और इस उपदेश के वजह से भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से हम पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान विष्णु का ही रूप है और वारकरी जो है सब वैष्णव है। हमारे भगवान श्री विट्ठलनाथ का जो अवतार है, भगवान विट्ठल भगवान विष्णु के ही अवतार है। जैसे कि जब आप अपना अवतार कार्य समाप्त कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण जी, तो उन्होंने अपनी बांसुरी और बाकी का जो है अवतार कार्य वो बाजू रख करके वो भगवान के रूप में, विट्ठलनाथ के रूप में अपने भक्त पुंडलिक के लिए पंढरी आ गए, पंढरपुर आ गए, और वहाँ पर दोनों हाथ कमर के ऊपर रख के वो खड़े हो गए अपने भक्तों के लिए। वो कहते हैं, तुम हमारे पास आ रहे हो, चिंता मत करना, भवसागर तरता, कार्य करी तसा चिंता, पहले उभा दाता, कटी कर ठेवनिया। आप बिल्कुल ही मत घबराओ, आप हमारे पास आ जाओ, सब चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। ये भगवान श्री विट्ठलनाथ है। ये विट्ठलनाथ भगवान विष्णु के ही अवतार है। इस वास्ते से वारकरी और वैष्णव संप्रदाय ये जुड़े हुए हैं। विट्ठलनाथ तो एक रूप है, रामचंद्र जी का, कृष्णचंद्र जी का एक रूप है पंढरपुर में विट्ठलनाथ जी। और इस सारा समीकरण हम देखेंगे तो वारकरी और वैष्णव संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय एक ही है। वैष्णव संप्रदाय की ही एक शाखा है हमारा वारकरी संप्रदाय। और जो आपका अगला सवाल ये था कि भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति हमारी आस्था और लगान इतनी क्यों है, हम इतना क्यों चाहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी को। मैं उल्टा सवाल हमारे सभी दर्शकों को और या फिर जो भी सुन रहे हैं उनको करूँगा कि हम क्यों नहीं चाहे भगवान श्री रामचंद्र जी को। हमारी जो आस्था है, हमारी जो उनके प्रति लगाव है, भगवान श्री रामचंद्र जी एक भगवान तो है ही, लेकिन उसके परे जाते हुए मानव समाज को, मानव पीढ़ी को, पूरे विश्व को जो अपेक्षित है, मानव कैसा रहे, एक दूसरे से उसका व्यवहार कैसा हो, कुटुंब में कैसा व्यवहार हो, उसके प्रजा के प्रति कैसा व्यवहार हो, पत्नी के प्रति कैसा व्यवहार हो, भाई के प्रति कैसा व्यवहार हो, ये सब जो हम किसी के जीवन में देखते हैं तो पूरा हमें भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन में देखने को मिलता है। भगवान श्री रामचंद्र जी आदर्शों के आदर्श है। एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी, जिनका चरित्र सालों से हम सुनते रहेंगे, जब तक सूरज और चांद रहेगा तब तक भगवान श्री रामचंद्र जी के आदर्श हमारे सामने, समाज के सामने प्रस्थापित रहेंगे। और जब तक ये आदर्श रहेंगे तब तक मानव बन के रहेगा, नहीं तो उसको दानव बनने में समय नहीं लगेगा। जिस दिन ये आदर्श हम भूल जाएंगे, भगवान श्री रामचंद्र जी ने किस वास्ते राज अपना है,
लेकिन राजा अपना होकर भी दिए हुए शब्द के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने रघुकुल रीति सदा चली जाई, जान जाई पर बचन न जाई, ये उनके शब्द है। ये रघुकुल की रीति है कि वो एक बार दिया हुआ वचन जान जाने के बाद भी नहीं भूलते हैं, अपना वचन निभाते हैं। ये रघुकुल की रीति है। ऐसे आदर्श हमारे सामने होने चाहिए और इन आदर्शों पर चलना ही जीवन है। इसके वास्ते भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में, अवध के बारे में और सरजू के बारे में, यहाँ की पूरी तीर्थ क्षेत्र के बारे में वारकरी सांप्रदायिक लोगों को बहुत बड़ा लगाव है। हमारे संत महात्मा भी, जैसे कि ज्ञानेश्वर महाराज भी यहाँ आए, तुकाराम महाराज भी आए, अनेक संतों ने, बहुत सारे पुराने संतों में 16वीं सदी से यहाँ पर वो आते रहे और आने के बाद उन्होंने अपने अभंगों में, वारकरी हम सब अभंग बोलते, मराठी में अभंग बोलते उसको, वो अभंग हम कहते हैं, राम म्हणता रामची होईजे, पदी बैसोनी पदवी घेईजे। भगवान रामलला के ऊपर बहुत सारी रचनाएं हमारे संतों ने मराठी में की है। वो हमें बार बार बताते हैं, आप राम प्रभु के प्रति आस्था रखो, लगन रखो, राम ही हमारे विश्राम धाम हैं। अगर आपको विश्राम पाना है तो राम को राम 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 रटते रहो, उनका दर्शन करते रहो। ऐसा हमारे संतों ने, श्री संत मानुकोजी बोधले महाराज जी ने भी हमें रामचंद्र जी के प्रति बहुत सारा पुराने सालों से, सैकड़ों सालों से कहलाया। और इसके वास्ते महाराष्ट्र में जो भी धार्मिक लोग हैं उन सब के दिल में भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए एक बहुत बड़ी लगन है, बहुत बड़ी आस्था है। इसके वास्ते हम लगभग 300 लोग लेके गत 2 दिन से यहाँ पर विश्राम किए हुए हैं, दर्शन के लिए आए हैं, लाला का दर्शन कर रहे हैं। यहाँ की जो अनुभूति है वो दिव्य अनुभूति है, जिस अनुभूति को हम शब्द में व्यक्त नहीं कर सकते। जो भी यहाँ का मंदिर निर्माण हुआ रामलला का, यहाँ के सब जो फैसिलिटीज़ है ऑल ओवर द अयोध्या, वी आर एक्सपीरियंसिंग very very much happiness while we bathing in the Sarju, while we taking the darshan of Lord Ram Prabhu and all other the things, the experiences of Awadh peoples from Ayodhya, all experiences are very good, and that's why we are coming here in a big crowd. Likewise, in the last month, my dear Shri Sant Banda Maharaj Karadkar also came here with their 3,200 peoples, devotees. So this is the much love and destiny of all the Maharashtrian peoples for the भगवान श्री रामचंद्र जी। हम सब मिल के यहाँ आए और बहुत बड़ा अच्छा अनुभव हमें आया पूरे अवध में। भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति वारकरी सांप्रदायिक लोगों की जो आस्था है वो दिनों दिन बढ़ते चली जा रही है। लोग बहुत करके यहाँ आ रहे हैं, चाह रहे हैं। हमें जो ये देखने का भाग्य मिल रहा है, सालों से मंदिर नहीं था, मैं पिछली 10 साल पहले भी आया था, लेकिन जाते हुए रोते हुए गया था कि हमारे ही देश में इतना वैभवशाली हमारा देश है, हमारी परंपरा है, लेकिन उस परंपरा के अनुसार यहाँ उतना कार्य नहीं था। लेकिन गत 3 सालों में, 4 सालों में जो कुछ हुआ है वो अनुभव लेने के लिए हम सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आगे 6 अप्रैल को रामनवमी है और रामनवमी का जो उत्सव है हमारे महाराष्ट्र में, ये उत्सव हम कीर्तन से रामनवमी के दिन सुबह 6 बजे से 12 बजे तक ये हम उत्सव मनाते हैं। सुबह 10 बजे हमारा कीर्तन शुरू होता है, जिसे वारकरी संप्रदाय में कीर्तन एक बहुत बड़ी साधना है और हम कीर्तन करते हैं 10 से लेकर 12 तक। वहाँ तुकाराम महाराज या फिर किसी भी संत का, ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज आदि संतों का अभंग सेवा के लिए लेते हुए हम भगवान श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र है, उन्होंने जन्म क्यों लिया, जन्म के कारण क्या थे,
वो कारण कहते हुए, वो अभंग का विश्लेषण करते हुए 12 बजे तक संकीर्तन करते हैं और 12 बजे पुष्पवृष्टि करते हुए रामनवमी का उत्सव हम बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं। ये उत्सव हमें भविष्य के प्रति सजग रखने को कहता है। ये उत्सव हमें आदर्शों के प्रति दिल लगाने के लिए कहता है। ये उत्सव हमें भगवान श्री रामचंद्र जी की आस्था को बढ़ाता है। इस उत्सव के पीछे क्या भावना है? चैत्र जैसा पवित्र महीना है, नवमी की पवित्र तिथि है। भगवान श्री रामचंद्र जी नवमी को ही क्यों आए? 9 जो अंक है, 9 अंक को आप कैसे भी नाप लो, 9 का जो पाढ़ा रहता है, 9 का पाढ़ा आप गिनते जाओगे, 9 एक के 9, 9 दूने 18, पूरा गिनो 90 तक, तो उसकी जो बेरीज आएगी, सम जो आएगी, वो 9 ही आएगी। जब प्रभु को आना था, सब तिथियां आगे खड़ी हो गई, लेकिन प्रभु हर एक बोली प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, इस तिथि में आ जाओ। प्रभु जी नवमी की तरफ देखे लेकिन कुछ भी बोले नहीं, नवमी तिथि। तो प्रभु जी ने नवमी तिथि को जन्म लिया। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पुच्छ अभिजित हरिप्रीता। नवमी तिथि को भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। 6 अप्रैल को रामनवमी है। हमारे भी जिंदगी में ऐसी नवमी आए, कोई न्यूनता ना रहे। 9 का अंक हमें सिखाता है कि आप जैसे हो वैसे होते हुए ऊपर की स्थिति के ऊपर चढ़ते रहो, नीचे ना आओ। ये नवमी तिथि हम विशेषता से महाराष्ट्र में मनाते हैं। भगवान रामलला का नाम संकीर्तन करते हुए, भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति पूरी आस्था और लगाव रखते हुए ये नवमी का विशेष उत्सव हमारे महाराष्ट्र में किया जाता है। हम तो सौभाग्यशाली है कि रामनवमी के पहले जस्ट कुछ दिन पहले हम इस पावन धरा पर, परम पवित्र धरा पर दाखिल हुए हैं। हमारे पूरे भाविकों ने इस सरजू की आरती का, रामचंद्र जी की दर्शन का, हनुमानगढ़ी के दर्शन का बहुत आनंद लिया। हम वारकरी लोग कीर्तन करते हुए और अभंग के ऊपर संकीर्तन देते हुए, राम प्रभु का चरित्र बताते हुए हमारी रामनवमी बहुत अच्छी तरह से करते हैं। ये पूरे देश का आस्था का केंद्र बन चुका है अवध। अवध के बारे में क्या कहे? अवध के पूरी फैसिलिटीज़ भी अच्छी तरह से हो रही है। लोगों को जो व्यवहार है हमारे प्रति, आने वाले लोगों के प्रति, वो भी बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छा ही है। लगाव से हमें वो भी प्यार दे रहे हैं। पूरी व्यवस्था ठीक तरह से हो रही है और बहुत आनंद आ रहा है। सिर्फ यहाँ पे रहे, नाम संकीर्तन करते रहे, रामलीला का नाम लेते रहे, दर्शन लेते रहे, ऐसी भावना हमारी दिनों दिन बढ़ते जा रही है। और हमारे समस्त जो महाराष्ट्र के भी भाविक है, उनको भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप भी रामलीला का दर्शन करने अवश्य आइएगा। सरजू के पवित्र दर्शन करिएगा, रामलीला के पवित्र दर्शन करिएगा। और हमारी जो आस्था है प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति, उनके आदर्श हम हमारे ज़िंदगी में प्रस्थापित करके चलेंगे तो निश्चित ही एक दिन हमारा देश जगत का विश्वगुरु बनने में समय नहीं लगेगा। अगर ये संदेश जो हमारे रामचंद्र जी का है, रामचंद्र जी हमें क्यों प्रिय है, क्यों इतने प्रिय है? सत्ता कभी चल के समाज के प्रति नहीं जाती, सत्ता कभी किसी गरीब के घर नहीं जाती। अभी की सत्ता हम देखें, सत्ता गरीब के घर नहीं जाती। राम प्रभु क्या है? भगवान श्री रामचंद्र जी अवध की राज सत्ता छोड़ के चित्रकूट के यहाँ गरीबों के घर, गरीबों के झोपड़ी तक गए। और राज सत्ता जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूँ, ये बतलाने वाले हमारे श्री रामचंद्र जी है। और इन श्री रामचंद्र जी का जो दिव्य चरित्र है, उनका दिव्य लगाव है, ऐसा लगाव हमारे उनके प्रति रहे, हमारी आस्था बढ़ती रहे और हमारा जीवन कृतार्थ होते रहे। इतना कह के मैं अपनी बात को यहाँ पे विराम दूंगा। श्री संत मानकोजी बोधले महाराज जी ने महाराष्ट्र में अपना ये वारकरी संप्रदाय बढ़ाने के लिए 16वीं सदी में बहुत बड़ा कार्य किया। उन्होंने लगभग पूरे महाराष्ट्र में श्री संत बोधले महाराज जी के पाईक है, भक्त लोग हैं। हम पहले जगताप के नाम से जाने जाते थे,
लेकिन भगवान श्री विट्ठलनाथ की भक्ति करते हुए उनके जो पिताजी थे भांजी जगताप, वो एक बार भगवान कुलस्वामिनी तुलजा भवानी के दर्शन के लिए तुलजापुर गए। वहाँ से वापस जाते हुए उनको महसूस होने लगा कि मैं इतने दूर रहता हूँ और कुलस्वामिनी का दर्शन मुझे कैसे हो। कुलस्वामिनी ने उनको दृष्टांत दिया सपने में कि आपको बहुत दूर जाना नहीं है, आप धार्मण्यपुर रहोगे। उस काल का वो धार्मण्यपुर था। धार्मण्यपुर में भांजी जगताप रहने लगे। उन भांजी जगताप का ब्याह ममताई जी से हुआ और उनके जो 2 बेटे हुए, पहले जो थे वो शिवाजी महाराज बड़े और दूसरे थे मानकोजी महाराज। शिवाजी महाराज भगवान श्री विट्ठलनाथ की बारी करते थे। हर महीने वो भगवान श्री विट्ठलनाथ के दर्शन के लिए जाते थे। उनके छोटे भाई जो है मानकोजी, वो सरदार बन गए, बहुत बड़े सरदार थे। पाटिल बोला जाता है हमारे महाराष्ट्र में, उन्हें पाटिल बन गए, सरदार बन गए। शिवाजी महाराज कहते थे भाई आप चलो पंढरपुर विट्ठलनाथ की भक्ति के लिए। वो कहते थे मैं तो सरदार हूँ, मैं नहीं आऊँगा, भक्ति आप करो, शक्ति हम देख लेंगे। भक्ति के लिए वो बड़े भाई को अपने भेजते थे। लेकिन एक एकादशी को बड़े भाई ने बहुत ही आग्रह किया कि आपको आज आना ही है, आप नहीं आओगे मैं भी नहीं जाऊँगा, आपको लेके ही जाऊँगा। मानकोजी महाराज को आग्रह किया। मानकोजी महाराज निकले शिवाजी महाराज के साथ। जब वो दाखिल हुए पंढरपुर में, पंढरपुर के नामदेव पायरी का दर्शन लेते हुए आगे बढ़े। जैसे जैसे गणपति बाप्पा का दर्शन, गरुड़ जी का दर्शन, आगे जब राउल में गए और राउल में जाने के बाद वो देह भाव भूल गए, अपने आप को भूल गए, सिर्फ भगवान को देख ही रहे। शिवाजी महाराज ने दर्शन लिया, अपना जो कुछ नित्य क्रम था वो पूरा किया, बाहर गए। लेकिन मानकोजी महाराज वहीं पे खड़े हैं। बाहर जाके देख लिया पीछे कि अपना भाई नहीं आया है। फिर मंदिर में गए और मंदिर में जाने के बाद जैसे ही देखा, मानकोजी चलो, मानकोजी वारी खत्म हो गई, चलो आप। ऐसा जब कहा, मानकोजी ने कहा जब तक ये मुझे नहीं मिलेंगे तब तक मैं नहीं आऊँगा, अब इसके दर्शन लेके ही मैं आऊँगा। हमारे मानकोजी महाराज में राउल में 13 दिन बिना अन्न के, बिना जल के अनुष्ठान किया और अनुष्ठान करके 13 दिन के बाद भगवान श्री विट्ठलनाथ ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया और उस दिन कहा आज तक तुम वो जगताप थे, लेकिन जो आपको बोध मिला है वो बोध ले करके वो जगत को आप दे दो। इसके वास्ते श्री संत मानकोजी बोधले महाराज के रूप में उन्हें पूरा जगत जानने लगा। अपनी पूरी ज़िंदगी में उन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार, भगवान श्री राम नाम का प्रचार, भगवान श्री कृष्ण के नाम का प्रचार किया और अपना जीवन उन्होंने भगवान को समर्पित कर दिया। ऐसी परंपरा का पाइक होते हुए मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूँ। और अवध में मानकोजी महाराज यहाँ पे दर्शन के लिए भी आए थे। उनके ज़िंदगी में भी मुझे आने का यहाँ सौभाग्य मिला। ये मेरे श्री संत मानकोजी बोधले महाराज की कृपा है, श्री गुरु रामचंद्र बोधले महाराज की कृपा है। इतना कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। रामकृष्ण हरि, जय श्री राम। अमोल महाराज बोधले जी, जिन्होंने वारकरी संप्रदाय से और वैष्णव संप्रदाय, रामनवमी के विभिन्न अवसरों और विट्ठल देव मंदिर की महानता को लेकर के बड़े ही विस्तार के साथ हमसे बातचीत की और पूरी बातों को उन्होंने बहुत ही बेबाकी के साथ रखा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।